सभा में सही बात है कि अब दूसरा मुलायम सिंह नहीं पैदा हो सकता। नेता बहुत आए, बहुत गए, बहुत आएंगे, लेकिन नेताजी कद काठी कोई नेता नहीं आ पाएगा। तो नेताजी हमसे कहा छात्र संघ का महामंत्री चुनाव जाके लड़ो। हमने कहा नेताजी हम बीए के भी छात्र हैं, विश्वविद्यालय बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ जाके चुनाव लड़ो और चुनाव तुम जीतोगे। अपने दोस्तों से कहा ये है नेता। और मैं कई मौकों पर कहा हूँ कि मेरा सौभाग्य है मैं राजनीति में नेताजी का विद्यार्थी रहा। इतना आसान था नेताजी से मिलना? हाँ, नेताजी से मिलना बहुत आसान था। नेताजी इसीलिए नेताजी कहे जाते थे। हाँ। हर व्यक्ति से सीधा संपर्क जी। और नेताजी किसी सभा में जब जाते थे जी। तो 10-20 लोगों को मंच से नाम लेते थे। हाँ। फलाने ये देखो, फलाने ये देखो। हाँ। यही सबसे बड़ा लोगों का कारण था उनसे जुड़ने का, उनसे मोहब्बत प्यार करने का। मैं चुनाव लड़ा, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और हमने नेता से सीखा कि सत्य को सत्य कहो। लेकिन राजनाथ सिंह बहुत बड़े नेता और बड़े मन के नेता, इतनी साफ सुथरी बात करते थे, कभी ये नहीं लगा हम लोग मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश जी की खूबी है कि जो उनसे मिला वो उनका हो गया, लेकिन अखिलेश जी को हमने कभी झूठ बोलते नहीं देखा। एक दो मौका हमें अखिलेश जी इस बात पे उनका भाई नुकसान चाहे जितना बड़ा हो जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव कान के कच्चे हैं क्या? कभी नहीं। मेरा जो अखिलेश जी से रिश्ता है उसके लिए 100 सीट कुर्बान है। मेरी हमेशा कोशिश होती है अगर अखिलेश जी का कोई इशारा हो जाए तो कम से कम अरविंद सिंह हो उस इशारे पे 100% खड़े उतरें। जीवन में कुछ चीज़ों को निर्णय एक बार लेना चाहिए। मित्र एक बार बनाओ, मित्र से तू मैं भी हो सकती, बहस हो, लेकिन मित्र मित्र रहता है। पार्टी एक चुनो, पार्टी में उतार चढ़ाव लगा रहेगा, कभी सत्ता है कभी नहीं है। और नेता एक चुनो, जब चुनौतियों का समय हो तो किसी को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। एक बड़ी चर्चा चल रही है कि इस बार गोसाईगंज का भी आपको लेकर के एक बड़ा चर्चा है कि ठाकुर बनाम ठाकुर की लड़ाई जो है। मैंने आपसे एक चीज़ कही कि मेरे लिए नेता अखिलेश यादव का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। अखिलेश जी का निर्णय मेरे लिए आदेश नहीं अध्यादेश होता है। और बीजेपी जुल्म कर रही है उनके ऊपर, यह नहीं होना चाहिए। जुल्म की भी इंतहा होती, ऊपर वाला सब देख रहा है। आजम खान साहब पूरा जीवन समाजवादी पार्टी में हैं और जो पूरा जीवन रहेंगे, ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। ये मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है पार्टी को आगे बढ़ाने में, ईमानदारी से कह सकता हूँ। और ये उससे ज़्यादा सच है कि अखिलेश जी का जो स्नेह प्यार है हिंदू मुसलमान से, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। पूरा भरोसा मुसलमानों को अखिलेश जी के ऊपर है। जो आएगा पीडीए को मजबूत करने, हम सबका स्वागत करते हैं। विभूषण सिंह सत्य को सत्य कहे, बस इतना मैं कह सकता हूं। उनका हृदय परिवर्तन तो नहीं हो रहा? राजनीति तो कब किसका हृदय परिवर्तन होगा नहीं, उसका ठेकेदार नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द अनकट पॉडकास्ट और आपके साथ मैं हूं शबाब। हमारे पॉडकास्ट में बात सिर्फ राजनीति की नहीं होती, बात सिर्फ सियासी नहीं होती, बात दिल की भी होती है। नेता अपने दिल पर हाथ रख के सारी बातें सच सच बताते हैं। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। तस्वीरों में आप उन्हें देख पा रहे होंगे। समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री चाहे मुलायम सिंह रहे हों या अखिलेश यादव रहे हों, उनका कद कभी कम नहीं हुआ। वो जितने खास मुलायम सिंह यादव के थे उतने ही खास अखिलेश यादव के भी हैं। पार्टी के संगठन में तमाम बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद सिंह गोप जी। गोप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि पॉडकास्ट की शुरुआत थोड़ी सी आसान सी, कैसे अरविंद सिंह नेता अरविंद सिंह बने, विधायक अरविंद सिंह गोप बने, कैसे राजनीतिक सफर शुरू हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय से और यहां तक की जो मुकाम को आपने हासिल किया? ये मेरा सौभाग्य था कि हम छात्र राजनीति में सक्रिय थे और हाई स्कूल से ही जी देश के सबसे बड़े नेता, जिनको पूरा मुल्क नेताजी कहता है, उनसे हम लोग जुड़े थे। जब राजनीति का कोई उम्मीद भी नहीं तब भी हम लोग मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे सड़कों पर लगाते थे। ये उनका स्नेह था, ईश्वर की कृपा थी। जब विश्वविद्यालय हम लोग आए तो नेताजी हमसे कहा छात्र संघ का महामंत्री चुनाव जाके लड़ो। हमने कहा नेताजी हम बीए के भी छात्र हैं, विश्वविद्यालय बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ जाके चुनाव लड़ो और चुनाव तुम जीतोगे। मैं सुबह जब विश्वविद्यालय में कैंपस में दोस्तों के साथ निकला, तमाम ऐसे समाजवादी विचार के लोग मिले जो कहा नेताजी का आदेश है कि गोप की मदद करो।
मैं जुड़ा बहुत पहले से था, मैं उनके मन के भाव को सब जानता था। हमने दोस्तों से कहा ये है नेता, जो एक कार्यकर्ता को नेता बनाने के लिए अपने तमाम उन लोगों को लगा दिया है। इनकी पहचान विश्वविद्यालय में है, समाज में, लखनऊ में है। और मैं कई मौकों पर कहा हूँ कि मेरा सौभाग्य है मैं राजनीति में नेताजी का विद्यार्थी रहा। पहली बार छात्र संघ चुनाव लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ा और जीता, महामंत्री बने। महामंत्री। और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रूप में हमको लगता है ये प्रदेश का पहला चुनाव था। धीरे धीरे हम लोग संघर्ष करते रहे, छात्र संघ का अध्यक्ष बने। और नेता जो मेरा जो रिश्ता था, एक अभिभावक का, एक नेता का, एक गुरु का, मतलब शब्द नहीं मैं क्या क्या उनके लिए कहूं। सभा सही बात है कि अब दूसरा मुलायम सिंह नहीं पैदा हो सकता। नेता बहुत आए, बहुत गए, बहुत आएंगे, लेकिन नेताजी कद काठी कोई नेता नहीं आ पाएगा। जो नौजवानों को, खासकर छात्रों को और छात्र नेताओं को इतना आगे बढ़ाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। नेताजी से पहली मुलाकात कब हुई थी, याद है? बहुत पुराना जमाना है। बारिंकी किसी कार्यक्रम में गए थे, हम लोग हाई स्कूल के विद्यार्थी रहे होंगे। किस साल की बात है ये होगा 85-86 बात होगी, 84 बात होगी, बहुत पुराना जमाना है। एक लगाव था समाजवाद से, तो समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी, लेकिन हम लोग नेताजी के साथ थे। लेकिन आप मुलायम सिंह को पहचानते थे? पहचानते थे, जानते थे। कैसे जानते थे? हम लोग एक रुचि थी नेताजी के साथ। और मेरा भी सौभाग्य रहा जब 92 में पार्टी बनी। मैं छात्र संघ महामंत्री रह ही चुका था। नेताजी बुलवाया मंच पे और कहा आज पार्टी का गठन है और तुम्हारा भाषण होगा बाराबंकी में, यहाँ बेगम हजरत पार्क में। अच्छा, बेगम हजरत में। हमने नेताजी हम इसमें क्या बोलेंगे, रात मैं कह रहा हूँ जाओ बोलो। वो पहला मेरा कोई बड़ा भाषण किसी मंच पे था, वो भी नेताजी की देन थी। कौन कौन था उस मंच पे? और उसमें जनेश्वर जी थे, मोहन सिंह जी थे, बेनी प्रसाद जी थे, विभूषण तिवारी जी थे, कपिल देव जी थे, रामचंद्र दास जी थे। पूरी लीडरशिप थी समाजवादी पार्टी की। पार्टी जब बनी तब भी मैं उनके साथ था और आज भी उन्हीं के साथ हूँ और अंत भी समाजवादी पार्टी में होगा। पहली मुलाकात का जिक्र आपने नहीं किया, कैसे मिले थे? नेताजी तक पहुंच पाए थे या सिर्फ देखा था? नहीं, या किसी के साथ गए थे कि चलो आओ मुलायम सिंह आए? सीधे बारिंकी कार्यक्रम में गए, पैर छुआ, आशीर्वाद लिए। इतना आसान था नेताजी से मिलना? हाँ, नेताजी से मिलना बहुत आसान था। अच्छा, नेताजी इसीलिए नेताजी कहे जाते थे। हाँ, हर व्यक्ति से सीधा संपर्क जी। और नेताजी किसी सभा में जब जाते थे जी, तो 10-20 लोगों को तो मंच से नाम लेते थे। हाँ, फलाने ये देखो, फलाने ये देखो। हाँ, यही सबसे बड़ा लोगों का कारण था उनसे जुड़ने का, उनसे मोहब्बत प्यार करने का। इसका हम लोग निरंतर नेता के साथ लगे रहे, कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, छात्र संघ के अध्यक्ष बने। नेता ने कहा कि गोप हम लोग को सक्रिय राजनीति में लाना चाहते हैं। दुर्भाग्य था कि बाराबंकी की सारी सीटें भरी थी, लोग एमएलए थे, लोग लड़े थे। उस समय तो बेनी प्रसाद वर्मा का उधर पड़ा जलवा था। बेनी प्रसाद जी हम लोग के नेता थे, बड़े नेता थे, हम उनके साथ भी काम करते थे। तब नेताजी ने हमको कहा कि हैदर बाई इलेक्शन तुमको लड़ना है। हमारे कई साथियों ने कहा कि आपका पहला चुनाव है और सीधे मुख्यमंत्री से। तो मैंने कहा कि नेता का जब आदेश होता है तो उस पर बहस नहीं होती। नेता हमको बुलाया कि हम तुमको नेता बनाना चाहते हैं। चुनाव में हार जीत होती रहती है, जो परिणाम उसकी चिंता न करना, हम तुम्हारे साथ हैं, मेरा हाथ तुम्हारे सर पे है। मैं चुनाव लड़ा, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और हमने नेता से सीखा कि सत्य को सत्य कहो। लेकिन राजनाथ सिंह बहुत बड़े नेता और बड़े मन के नेता, इतनी साफ सुथरी बात करते थे, कभी ये नहीं लगा हम लोग मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव बड़ा जबरदस्त था। इसको सीट छोड़े, वहां से विधायक बने। ये भी सौभाग्य था मेरा, मैं पहली बार विधायक, पहली बार राजमंत्री पीडूडी में बना। पहले फर्स्ट टाइम में मिनिस्टर नहीं बनता था। नेता ने कहा ये नियम, ये कानून बनता रहे, लेकिन वो पार्टी के ने उसको मंत्री बनाओ। वो दिन है, आज का दिन है। हम पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ विभाग में, पार्टी में, संगठन काम करते हैं।
और जब 12 में पहली सभा हुई तो नेता ने कहा पार्टी नौजवानों के हाथ। मैं नेताजी का पूरा जीवन आभार करता रहूंगा, धन्यवाद देता रहूंगा कि 12 में नेताजी ने वो नौजवान हमें दिया, वो ऊर्जावान नेता हमें दिया और बड़े मन का नेता जिसका नाम श्री अखिलेश यादव जी है। हम लोग उनके साथ काम शुरू किए। अखिलेश जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, हम पार्टी के प्रमुख महासचिव थे। वही जिम्मेदारी संगठन थी, वो मुख्यमंत्री थे, हम कैबिनेट मंत्री थे। मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी ने जो नेता हमें दिया वो नेता आज बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े परिश्रम के साथ पार्टी को दिन पर दिन आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश जी की खूबी है कि जो उनसे मिला वो उनका हो गया। हमने राजनीति में कई मौकों में देखा, बड़े बड़े नेताओं को देखा है, लेकिन अखिलेश जी को हमने कभी झूठ बोलते नहीं देखा। सवाब भाई आप जानते होंगे, एक दो मौका हमें अखिलेश जी इस बात पे कहा कि भाई नुकसान चाहे जितना बड़ा हो जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। तभी तो आपने गठबंधनों में कितने लोगों को चुनाव लड़वा के जितवा दिया। एक पार्टी का विधायक 10-10 पार्टी के विधायक हो गए और चवन्नी पलट गई। और अखिलेश जी ने ये सिखाया हम लोग को जी कि परिश्रम करिए, मेहनत करिए। और आज हम ये कह सकते हैं ईमानदारी के साथ पूरे देश में अगर कोई नौजवानों का नेता है, कोई गरीबों का नेता है, कोई किसानों का नेता है, कोई बेसहारों का नेता है, वो नाम अखिलेश यादव जी है। चाय भी आप पीते रह सकते हैं। नेताजी याद आते हैं? कोई बात नेता की, मुलायम सिंह जी की, जो अरविंद सिंह गोप को ताउम्र याद रही और रहेगी? नेताजी हर पल याद आते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा को हमने एक लेख लिखा था, आपने पढ़ा होगा जी। नेताजी तो हम तो छोड़िए, नेताजी कोई आदमी भूल सकता जो उनसे मिला हो। आप एमएलए हो सकते हो, आप एमपी हो सकते हो, आप मिनिस्टर हो सकते हो, आप नेता नहीं हो सकते जल्दी। और नेता बड़ी कुर्बानी के बाद, नेता बहुत त्याग के बाद बनता है। मैं तो खुले मन से कहता हूं, जब देश गुलाम था तो नेता सुभाष चंद्र बोस को लोग नेताजी कहते थे। देश आजाद हुआ तब भी नेता सुभाष चंद्र बोस को लोग नेताजी कहते थे। लेकिन मेरा सौभाग्य है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको पूरा मुल्क नेताजी कहता, तो मेरा महबूब नेता मुलायम सिंह था जिसको लोग नेताजी कहते थे। और अपोजिशन भी उतना ही सम्मान करता है उसका। बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, नाम लेंगे तो नई चर्चा शुरू हो जाएगी। अगर हम लोग पार्टी का ज्ञापन देने गए, किसी कार्यक्रम में गए, किसी बहाने मिलने गए, तो उसने कोई मुलायम सिंह नहीं कहा। कहा आपके नेताजी कहाँ हैं? तो हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट चल रही दिल्ली में हैं, मैनपुरी में हैं, किसी घटना घट गई वहाँ गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है जिसके हम राजनीति के विद्यार्थी, उसको पूरा मुल्क नेताजी कहता है। कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव अगर किसी की पीठ पर हाथ रख देते थे तो वो फर्श से अर्श पर पहुंच जाता था। इसमें दो राय नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे नेता थे, जो छात्र जीवन से लोग निकले, जो बहुत तकलीफ भरे रास्ते से आए, जिनका न कोई गॉडफादर था, न कोई बैकग्राउंड था, न कोई पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड था, उनको नेता ने लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, मंत्री ये बनाने का काम किया। और नेताजी जब भी लोगों के बीच में जाते थे, उनकी लोकप्रियता का ये था कि आदमी अपनी बात को खुल के कहता था। अगर कभी उसको गुस्सा में नाराज भी हो गया, समझो उसका काम हो गया, वो आशीर्वाद होता था। और ये सब चीजें अब धीरे धीरे अखिलेश जी के अंदर सारी चीजें आ गई हैं। एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं आपसे कहूं कि मुलायम सिंह यादव की ऐसी कौन सी चीज है जी जिसे हूबहू अखिलेश यादव ने कॉपी किया है, तो वो क्या आप कहेंगे? लोगों को सम्मान देना, रिश्तों को निभाना, अपनी बात पे कायम रहना, जो बड़ा उसको वो सम्मान, जो छोटा उसको वो प्यार, और जो उनका है वो उनका है। ये सारे गुण अखिलेश जी ने मुलायम सिंह जी से सीखा है। और क्या ऐसी चीज है जिसे अखिलेश यादव को अभी सीखना बाकी है? अखिलेश जी परिपक्व नेता हैं और सब सीख चुके हैं। और कोई आदमी मां के पेट से नहीं सीख के आता है।
वो इसी धरती पे अपने माँ पिता के संस्कार से सीखता है, अपने संघर्ष से सीखता है, अपने अनुभव से सीखता है। मेरा ये मानना है कि मैं अखिलेश जी के साथ बहुत दिन से काम कर रहा हूँ। अखिलेश जी पूरे परिपक्व नेता, उनको हर चीज़ पता है। अखिलेश जी चीज़ों को समझते हैं, बड़ी गंभीरता समझते हैं। हो सकता है तुरंत रिएक्शन न दें, लेकिन वो इस चीज़ को समझते हैं कि इसका समाधान कैसे होना चाहिए और उसका समाधान करते हैं। अखिलेश यादव कान के कच्चे हैं क्या? कभी नहीं। ये बात समाजवादी पार्टी अब के कुछ स्वार्थी लोग कह रहे होंगे, अगर समाजवादी पार्टी किसी व्यक्ति ने कहा है तो समाजवादी नहीं है, अवसरवादी होगा जो अखिलेश जी को ये कहेगा। कहते हैं कि वो वही 4-5 लोगों से घिरे रहते हैं जो वो बताते हैं, जिसके बारे में फीडबैक दे देते हैं। कौन 4-5 लोग, हमको ना बताइए। उत्तर प्रदेश का पहला नेता है, मैं कह सकता हूं देश का पहला नेता है आदि अखिलेश यादव जी, जो 10:30 बजे पार्टी ऑफिस आ जाते हैं। आप भी देखे होंगे 3:30-4 बजे तक मिलते हैं लोगों से, और सबसे मिलते हैं। लखनऊ राजधानी है, सारे दल के कार्यालय हैं। आप एक हफ्ता अपना कैमरा लगा दो, जो हजूम, जो भीड़, जो जोश 19 करोड़ समाजवादी कार्यकर्ता कहीं दिखता है? सरकार के भी दफ्तर हैं, लोग नहीं दिखते, लेकिन अखिलेश जी से मोहब्बत करने वाले लोग पार्टी दफ्तर दिखते हैं। कुछ करंट टॉपिक्स पे भी बात कर लेते हैं। पंचायत चुनाव आ जाएगा अगले साल, कैसी तैयारी है, कैसे लड़वाएंगे पंचायत चुनाव, क्या कुछ देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी 365 दिन बूथ पे, गांव पे काम करती है। आजकल हम लोग व्यस्त हैं पीडीए पंचायत में, और करीब करीब हर बूथ पे कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है। पंचायत चुनाव की गर्मी शुरू हो गई गांव में, ऐसा नहीं है। और जो बेहतर प्रत्याशी होंगे वो लड़ेंगे, वो जीत के आएंगे। 80% हमारा कब्जा पंचायत चुनाव पे रहेगा जनता द्वारा। सिंबल पे लड़ेंगे या ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि सिंबल पे होगा कि फ्री फाइट होगी, तो नेता लोग तय करेंगे। ये बड़ी समस्या होती है। एक सीट पे 40-40, 50-50 दावेदार होते हैं, हमको तय करना। अच्छा, इसमें चुनना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए भी, कि भाई सभी अपने लिए। सारे प्रधान अपने, किसको चुने किसको ना चुने। जी। इससे बेहतर है तुम खुद लड़के आओ, जीतोगे तो हम सिंबल दे देंगे तुमको। नहीं, जीतने पर तो सिंबल कोई काम नहीं रहता। हाँ, लेकिन ये मुश्किल काम होता है। हाँ, चुनना। जी, क्योंकि ये सत्ता का सेमीफाइनल भी होगा, इसके बाद 27 का चुनाव होगा। सत्ता का सेमीफाइनल तो आपने देख लिया। हाँ, अभी लोकसभा चुनाव कितना दिन हुआ? हाँ, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था 24 वाला ये, जी, तो चाहे देश का चौथा स्तंभ रहा हो, चाहे बीजेपी के लोग रहे हों, जो अफवाह फैलाने में बहुत माहिर हैं। 400 पार का नारा था ना, कहाँ गया? बीजेपी का अहंकार टूटा, अहंकार हारा। समाजवादी पार्टी अकेले दम पे 37 सीट जीती, हमारा सहयोगी कांग्रेस भी 6 सीट से जीते। लोकसभा चुनाव ये तय कर दिया है, न कोई कंफ्यूजन है, न कोई गलतफहमी है। आज जो गरीब परेशान है, जो किसान परेशान है, जो नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, जो महिलाएं अपने सम्मान के लिए परेशान हैं, इन्होंने अपना रुख बता दिया है। पार्लियामेंट चुनाव में 27 में प्रचंड बहुमत की सरकार होगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। अरविंद सिंह गोप कहाँ इस बार बड़ा 22 के चुनाव में सीट के बदलाव, दरियाबाद, हैदरगढ़, इन थोड़े से चक्कर में चीजें। कोई बदलाव नहीं है। नेता का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी महत्वपूर्ण हैं, विधायक महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं है। और अखिलेश यादव जी स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो हम विधायक भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे। आपको लगता है अगर आपकी सीट ना बदली जाती तो अरविंद सिंह गोप विधानसभा में होते? देखिए, सीट बदलना, आपको मैं स्पष्ट कहता हूँ, बड़ा लोगों को इस पर दुविधा रहती है कि आपकी सीट क्यों बदली गई। मेरा जो अखिलेश जी से रिश्ता है उसके लिए 100 सीट कुर्बान है। अखिलेश जी बाराबंकी की 6 सीट जीतना चाहते थे, 6 सीट जीतना चाहते थे। और आज़ादी के बाद पहली बार जब मेरे हाथ में बागडोर थी तो हम 12 में 6 की 6 जीते थे। अखिलेश उस रिजल्ट को दोबारा जीतना चाहते थे। और दरियाबाद एक ऐसी सीट थी जिसमें हमारे बड़े भाई आदरणीय राजा राजू कुमार सिंह विधायक थे।
निहायत भले आदमी, निहायत सज्जन आदमी और बातों वाले आदमी थे। भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी में उनको लाया था। पूरा बारिंकी गवाह इस बात का। वो कहते थे गोप भैया, उम्र हमसे छोटे लेकिन नेता हम सबके गोप भैया हैं। उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक था, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, हर आदमी चाहता है, और अच्छा बेटा भी उनका अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां थी कि जो राष्ट्रीय जो फीडबैक था उसमें था वो सीट कोई अगर जीत सकता तो अरविंद सिंह गोप जीत सकते हैं। आप परिणाम देखो, आपको अंदाज भी लगेगा। मेरा जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ, मैं स्वयं राजा राजू प्रताप से मिलने गया। उन्होंने हमसे कहा हमको एक दिन का समय दीजिए, आप मेरे नेता हैं। दूसरे में फिर मिलने गया, रात को 9 बजे की बात है। वो तो उनके बेटे थे, उनके स्टाफ के लोग थे। उन्होंने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया कि मैं आपकी चुनाव मदद करूंगा। और 22 में सब जान रहे थे सरकार मेरी बन रही है। बेटे के एडजस्टमेंट की जिम्मेदारी मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। हमारी सरकार वो अलग चीज है। मेरा दुर्भाग्य था कि दूसरे दिन राजा राजू कुमार हमारे बीच में नहीं रहे। उनका निधन हो गया और एक मैसेज चला गया क्षेत्र के अंदर कि राजा साहब को सदमा लग गया, राजा साहब टिकट कटाए इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी कोई बात नहीं थी। आप वेदांता जानते हो, अस्पताल जानते हो, उनका इलाज 2 साल से चल रहा था। वो बीमार थे। दुर्भाग्य मेरा था और क्षेत्र वालों का था कि राजा हमारे बीच में राजा राजू कुमार नहीं रहे। बड़ा रिएक्शन हुआ, लोग बड़ा चलता रहा, लेकिन मुझे इस बात का भी फक्र है कि अखिलेश यादव उस समय मेरे साथ चट्टान जैसे खड़े रहे। हाँ, वरना कह देते सिंपैथी में उस समय भी खड़े रहे, टिकट दे दिया। ये मेरा फक्र है जी, मुझे इस बात का गर्व है। और ऐसी स्थिति बन गई कि अभी करे क्या वहां पे। मैं उनकी डेड बॉडी को लेकर क्षेत्र में गया, उनके अंतिम संस्कार में रहा, उनके तेरही हर कार्यक्रम में रहा। मुझे मात्र 1 हफ्ता का भी समय नहीं मिला और मैं 98,000 वोट 1 हफ्ते के अंदर पा रहा हूं। ये समाजवादी पार्टी की पूंजी है। अगर उनका बेटा निर्दलीय ना लड़ता तो आपको लगता है कि नहीं, कुछ नहीं। अगर राजा राजू कुमार जिंदा होते तो मैं वहां 25,000 चुनाव जीतता। आप बारिंकी किसी जाके पूछ लीजिए, हम लोग आज भी 200-250 घंटे रोज क्षेत्र में चलते हैं। 4 घंटा जनता की सेवा घर पे लोगों से मिलते हैं। हम फुल टाइम पर नेता हैं। हमें खुद दूसरा काम नहीं है। मैं दरियाबाद की जनता, बारिंकी की जनता बहुत आभारी हूं कि उन कठिन समय में जब लगा था अब क्या होगा, उन्होंने हमको सम्मान दिया। मैं कभी नहीं भूल सकता। चुनाव परिणाम तो जो भी रहा हो, लेकिन हम 98,000 वोट पाए। अखिलेश यादव जी इस बात की तकलीफ भी थी कि गो भाई चुनाव हार गए। मैं उनका भरोसे का साथी हूँ, मैं उनका संघर्ष का साथी हूँ। मेरी हमेशा कोशिश होती है अगर अखिलेश जी का कोई इशारा हो जाए तो कम से कम अरविंद सिंह गोप उस इशारे पे 100% खड़े उतरें। ये बिल्कुल गलत है, टिकट कटा, टिकट बदले, बिल्कुल इसमें कोई दम नहीं है। मैं अपनी स्वेच्छा से चुनाव लड़ने गया था और नेता के आदेश पे गया था। मेरा दुर्भाग्य था और जनपद का दुर्भाग्य था, राजू कुमार मेरे साथ मेरे बीच नहीं रहे, उसी कारण चुनाव हार गया। तो अगर 27 में चुनाव लड़ेंगे, ऑफर आपको दिया जाता है इन दोनों जगहों में से चुनने को, दरियाबाद और हैदरगढ़? हैदरगढ़ नहीं, वो रामनगर है। मैं हैदरगढ़ दौड़ में देखिए, आप चुनाव चाहे जहां से हम लड़ें, वो दरियाबाद अयोध्या पार्लियामेंट में आती है। आपकी मैंने अयोध्या पार्लियामेंट बीजेपी को वहां से हरा दिया है। मेरे कार्यकर्ताओं ने हमने मिलकर हरा दिया है, वो भी हम जीत गए हैं। अब हम चाहे जहां से लड़ेंगे, हम चुनाव ईश्वर न चाहे फिर जीत जाएंगे, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा चुनाव लड़ना अखिलेश जी का निर्देश होता है, उस पर हम लड़ते हैं। हमारी कोई अपनी चॉइस नहीं होती। मैं हैदरगढ़ से विधायक रहा, रिजर्व हो गई 2 बार। मैं रामनगर से एमएलए रहा, मैं दरियाबाद से एमएलए हो जाता अगर राजा राजू कुमार के निधन न होता। मेरा ये मानना है सवाब भाई कि इसमें कोई दम नहीं है कि हम एमएलए नहीं हुए। मैं उससे ज़्यादा जनता का काम करता हूँ, उससे ज़्यादा जनता की सेवा करता हूँ। इस बात में तो कोई दो आप कभी बारिंकी आइए तो मैं दिन भर कामें करता हूँ। मैं शाम को ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मुझसे कल और अच्छे काम लेना। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मात्र एक माध्यम हूँ जो जनता की सेवा कर रहा हूँ। 27 के चुनाव में बहुत सारी पुरानी चीज़ों से सीख लेना है। उनमें एक सीख है ओम प्रकाश राजभर। 22 में आपके साथ थे,
17 में बीजेपी के साथ थे, आपके साथ अच्छे खासे विधायकों को जिता लिया उन्होंने गठबंधन करके, फिर वो वापस बीजेपी में चले गए। क्या सोचते हैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में? वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, अपनी पार्टी के नेता हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अखिलेश जी को फिर धन्यवाद दूंगा, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे राजभर जी की पार्टी हो, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिसमें अखिलेश जी ने एमएलए एमपी बनाने का काम किया। ये अखिलेश जी की कृपा थी, वरना वो उतने, हमने एक लाइन कह दिया, अखिलेश जी की कृपा थी। जो लोग तो ये अभी मैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरुण राजभर, मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, जाति कोई दुश्मनी नहीं है, हम देखेंगे चुनाव के बाद। क्या लगता है कि अगर ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के साथ बुरिया बिस्तरा समेट करके 5, 7, 10 विधायक अगर जीत जाते हैं, वो वापस आने के लिए तैयार होते हैं, और अखिलेश यादव अरविंद सिंह से कहें कि गो भाई बताओ क्या किया जाए इनका, तो क्या राय देंगे? वापस लेना है या नहीं लेना? पार्टी का निर्णय होगा, वो सबका निर्णय होगा, और हमारी पीडीए में जो आएगा पीडीए को मजबूत करने, हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और आप तो इसी समाज में रहते हो, हमें राजनीति जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मेरी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई है, मुझे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा परिषद भेजा किसने है। अगर वो हमें याद रहेगा तो हम कभी इस स्थिति में वो करना क्या है। इसी तरीके से एक और भी थे, अब आपने कह दिया है तो जयंत चौधरी का जिक्र करना बेकार है, क्योंकि फिर जो अध्यक्ष जी कहेंगे वो हो जाएगा। बागी विधायक 3 आपके, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, पार्टी से निकाल दिया गया उन्हें। कैसे देखते हैं इन तीनों ने जो विधानसभा चुनावों के बाद जो लाइजनिंग की दूसरी तरफ के लिए और राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, क्या कहेंगे? मेरा सब एक कहना है कि जीवन में कुछ चीज़ों को निर्णय एक बार लेना चाहिए। मित्र एक बार बनाओ, मित्र से तू मैं भी हो सकती, बहस भी, लेकिन मित्र मित्र रहता है। पार्टी एक चुनो, पार्टी में उतार चढ़ाव लगा रहेगा, कभी सत्ता है कभी नहीं है, और नेता एक चुनो। कोई जो हमेशा एमपी एमएलए बनो, लेकिन अगर आपका नेता एक है तो उसका विश्वास तो रहेगा, समाज का विश्वास आपके ऊपर रहता। समाज लोग कहीं तो कोई आदमी एकंगा है, और जब संघर्ष का समय हो, जब चुनौतियों का समय हो, तो किसी को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों छोड़ा उनका अपना विषय है, उस पर नहीं बहस करना चाहते, लेकिन संघर्ष में कभी नेता के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इस विचारधारा का हूं। क्यों इन्होंने छोड़ी होगी? कुछ लाभ होगा या डर है कि बीजेपी मकान गिरा देगी, दुकान गिरा देगी, कारोबार ठप कर देगी, इससे बेहतर है वहीं चले चलो? कौन मकान गिराएगा कौन दुकान, तो दूर की बात है। बहुत से मेले पार्टी में हैं, बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं, बहुत चुनौतियां स्वीकार कर रहे हैं। आपने कोई निर्णय लिया जिसके जिम्मेदार आप हो, हम नहीं हैं। मेरी जो राय है, कभी नेता के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आपने चूंकि ये बात कही, मुझे अभय सिंह का भी एक बयान याद है, उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पे दिया था, और उन्होंने मुलायम सिंह के उस बात का जिक्र किया था कि मैं जेल में था और मुलायम सिंह ने मुझ पर भरोसा जताया, मैं कभी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मुलायम सिंह मुझे डांट भी देंगे तो मैं कमरे के कोने में जाके खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा। चले गए किनारे। वो बयान आपको याद है ना, तो उसमें गलती किसकी है आप बताइए? नहीं छोड़ना चाहिए था, कतई नहीं छोड़ना चाहिए था। अब चूंकि अभय सिंह का जिक्र चल रहा है और आप अयोध्या वाली सीट से उधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता के आए, एक बड़ी चर्चा चल रही है कि इस बार गोसाईगंज का भी आपको लेकर के एक बड़ा चर्चा है कि ठाकुर बनाम ठाकुर की लड़ाई जो है। मैंने आपसे एक चीज कही कि मेरे लिए नेता अखिलेश यादव का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। अखिलेश जी का निर्णय मेरे लिए आदेश नहीं अध्यादेश होता है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बाराबंकी जनपद की राजनीति करता हूँ। मैं बाराबंकी से चुनाव लड़ता हूँ, बाराबंकी से चुनाव लड़ूंगा। कहाँ से लड़ूंगा अखिलेश जी तय करेंगे। अब मैं जैसे लखनऊ बहुत कार्यक्रम करता हूँ, बाकी मैं जहाँ जाता हूँ लोगों से भी हो सकता है चुनाव लड़, क्यों मेरी आदत है काम करने की। मैं काम करता हूँ पार्टी के लिए। अरविंद सिंह गोप का व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं है। एक एजेंडा समाजवादी पार्टी, एक एजेंडा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कैसे आगे बढ़े, कैसे मजबूत हों। हम जैसे लाखों नौजवान इस मिशन में लगे हैं। हम लोग बाराबंकी की राजनीति कर रहे हैं, और बाराबंकी की राजनीति कोशिश है कि 6 सीट फिर जीतें और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। चूंकि ये वाला 27 का चुनाव गठबंधन के साथ अखिलेश जी कह रहे हैं लड़ना है, कई बार इस बात को लेकर के कहे भी हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन में जाते हैं 27 के चुनाव में,
आप 17 में एक्सपीरियंस कर चुके हैं विधानसभा चुनावों का, बहुत अच्छे नतीजे नहीं आए थे। हालांकि लोकसभा में चीज़ें बेहतर हुई, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में अगर चुनाव जाते हैं तो क्या देखते हैं आप? हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। कांग्रेस हमारा सहयोगी दल है, उसके साथ पहले अपन चुनाव लड़े हैं। अभी चुनाव आने दीजिए, हम विधानसभा भी साथ लड़ेंगे, नेता का निर्णय होगा, अभी समय उसमें, लेकिन हम लोग सब साथ हैं। खान साहब से मुलाकात हुई या बहुत लंबे वक्त से परिवार से किसी से बात हुई? क्योंकि अब सरकार के लोग या बीजेपी के लोग ये तोहमत आपकी पार्टी और अखिलेश यादव पर लगाते हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान की मदद नहीं की। आजम खान साहब हमारे बड़े भाई हैं और राजनीति में बहुत कम लोग दिखेंगे जो अपनी बात पे ऐसे कायम रहते हैं, अड़िग रहते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। उनका पूरा दामन ईमानदारी से भरा है। उन्होंने गरीब की मदद की, कमजोर की मदद की, और बीजेपी जुल्म कर रही है उनके ऊपर। यह नहीं होना चाहिए। जुल्म की भी इंतहा होती, ऊपर वाला सब देख रहा है। आजम खान कभी टूटे हैं ना कभी झुकेंगे। ऊपर वाला जल्दी मदद करेगा, वो बाहर आएंगे, हम लोग के बीच रहेंगे और समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। जानबूझ के उनको फंसाया गया चीजों में? आजम खान के साथ जुल्म हो रहा है और जुल्म की इंतहा खत्म हो गई है। अब इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आजम खान बहुत बहादुर साथी हैं और नेता हैं। हम लोग उनका बहुत अच्छा रिश्ता है। और आपने उनको सरकार उनके काम को देखा होगा। वो जो उस बात को कह देते थे, ये नहीं दाएं बाएं वाली बात करते थे। ऐसे लोग राजनीति में कम बचे हैं। आपको ये भी लगता है कि आजम खान चूंकि मुसलमानों के एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते थे मुलायम सिंह के दौर में, लेकिन अखिलेश जी ने इस रिजिम को तोड़ा है, इस सोच को तोड़ा है। अखिलेश यादव ही अब सबके नेता हैं, मुसलमानों के भी हैं, सिखों के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं, पिछड़ों के हैं। इसीलिए अब आजम खान रहे ना रहे नेता बहुत फर्क नहीं पड़ता। नेता किसी एक बिरादरी का नहीं होता। ये सही बात है कि अखिलेश जी हम सबके नेता हैं, गरीब किसान नौजवान के नेता हैं। लेकिन आजम खान अखिलेश जी का रिश्ता है जो, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो इसने आजम खान उनको देते हैं, जो सम्मान अखिलेश जी उनका करते हैं, ये आजम भाई जानते, उनका परिवार जानता, उनके जो इर्द गिर्द साथी वो जानते हैं। वो रिश्ता उससे मजबूत हुआ है। और आजम खान चूंकि इस तरीके से कंडीशन में हैं तो उनको अपनी अपनी पार्टियों में लाने के लिए भी बड़ी कश्मकश है। चंद्रशेखर उनसे, उनके बेटे से मिलने हरदोई जेल चले गए, आजम खान से मिलने सीतापुर जेल चले गए कि वो हमारे साथ आ जाएं। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म ज्यादती हो रही है, वो हमारे साथ आ जाएं। मायावती की तरफ से भी ऑफर है, कांग्रेस भी ऑफर दे रही है। कैसे देखते हैं ऐसे इन सब चीज़ों को? हमको लगता है आजम खान को आप भी 20 साल से जानते हो जी। आजम खान साहब शुद्ध समाजवादी हैं, जैसे हम लोग हैं जी। एक बार याद होगा रामपुर में पार्लियामेंट चुनाव, जयप्रदा जी सांसद, जी जी जी, कितना लोगों ने कयास लगाया। हाँ। और कई साल लगाया कि आजम भाई यहाँ गए वहाँ गए, कहीं गए। और जो दोनों नेता मिले, दोनों का आंखों से आंसू टपक गया। ये रिश्ता है उनका समाजवादी पार्टी से। आजम खान साहब पूरा जीवन समाजवादी पार्टी में हैं और पूरा जीवन रहेंगे, ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। मुसलमान और समाजवादी पार्टी का जुड़ाव कैसे देखते हैं आप? क्योंकि 2022 में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को फुल फ्लैश सपोर्ट किया प्रदेश में। लगभग मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मायावती ने जितने मुसलमान प्रत्याशी उतारे वो जमानतें नहीं बचा पाए। समाजवादी पार्टी को, गैर मुसलमान प्रत्याशी को भी मुसलमानों का पूरा वोट मिला। 24 में आपको पूरा वोट मिला। लेकिन आप ही के गठबंधन के ही एक नेता हैं इमरान मसूद, सांसद हैं सहारनपुर से। वो कहते हैं कि मुसलमानों का वोट तो अखिलेश यादव ले लेते हैं, लेकिन उनके काम की बात नहीं करते। मुसलमान अब्दुल जो है वो वहां पर दरी बिछाता रह जाता है, मुसलमानों के अधिकारों की कोई बात नहीं होती। आप केवल मुसलमान की बात क्यों करते हो? समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान बात नहीं करती, सर्व समाज की बात करती है। अखिलेश यादव के साथ सब समाज है। नहीं, मैं अभी मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए जी। हर वर्ग के लोग हैं, कोई ऐसी बिरादरी जो अखिलेश जी साथ ना हो। अखिलेश कभी जातिवाद की बात भी नहीं करते, लेकिन ये सही बात है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है पार्टी को आगे बढ़ाने में, ईमानदारी से कह सकता हूं। और ये उससे ज्यादा सच है कि अखिलेश जी का जो स्नेह प्यार है हिंदू मुसलमान से, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। पूरा भरोसा मुसलमानों को अखिलेश जी के ऊपर है, हिंदुओं भरोसा अखिलेश जी के ऊपर है, गरीब किसान भरोसा अखिलेश जी के ऊपर है। कोई क्या कह रहा है कहने दीजिए। जब 27 का चुनाव आएगा तो ये चुनाव एक तरफा होगा
अब बहुत लोग कहते हैं यादव मुसलमान एक तरफा है। ठीक, हमारा वोट है, हमको वोट देता है, हमसे प्यार करता है। पार्टी में अरविंद सिंह गोप भी हैं, पार्टी में माता प्रसाद पांडे भी हैं, पार्टी में नरेंद्र वर्मा भी हैं, तमाम लोग हैं पार्टी में। हर बिरादरी की पार्टी है पार्टी में। राकेश वर्मा भी हैं, नरेंद्र वर्मा भी हैं। कौन नहीं पार्टी के अंदर? पार्टी से नहीं बनती, पार्टी में सब हैं। अब चूंकि आप बयानों की बात कर रहे हैं, आपके बाराबंकी से सटा एक जिला है गोंडा। हाँ, और गोंडा और बलरामपुर की उधर की सियासत के एक बड़े धुरंधर हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। आजकल वो अखिलेश जी को लेकर के बड़ा नर्म हैं, वो उनको अपना छोटा भाई बताते हैं, वो मुलायम सिंह के किस्से शेयर करते हैं। आपने भी सुना होगा कि वो बताते हैं कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और मैं बीजेपी का सांसद था। मैं काम को लेकर के लखनऊ एनेक्सी में आया तो मुलायम सिंह यादव लिफ्ट में चढ़ रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा और हाथ दिया कि बताओ क्या है, अपने अंदाज में। तो मैंने 2 कागज उन्हें दिए, तो नेता ने कहा कागज लाए हो, तो मैंने फौरन दिया। उन्होंने कहा ठीक है। तो ब्रजभूषण खुद कहते हैं कि आधे घंटे का इनको इंतजार करना पड़ा। 2 घंटे के अंदर मेरे पास फोन आ गया। एक मेरे स्कूल की मान्यता का काम था, उसके लिए फोन आ गया कि भैया मुलायम सिंह यादव जी का फोन आया, ऐसी ऐसी बात है और आके अपना मान्यता का कागज ले जाओ। मुलायम सिंह की वो तारीफ कर रहे हैं, वो भी तब जब उनका एक बेटा बीजेपी से सांसद है, एक बेटा बीजेपी से विधायक है, वो खुद बीजेपी के हिंदू हृदय सम्राट हैं। कैसे देखते हैं उनको? आपने अच्छा प्रश्न पूछा। अच्छे व्यक्ति की तारीफ हर आदमी करता है। नेताजी बहुत अच्छे थे, इसमें कोई बहस की बात ही नहीं है। अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई बहस नहीं है। उनकी तारीफ अगर सांसद आदमी ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, क्यों? अच्छे की तारीफ अच्छा करता है। वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, हम लोग बड़े पुराने मित्र हैं। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं छिपाने की। और ब्रजभूषण सिंह जी संघर्ष से पैदा हुए हैं और बहुत त्याग किया है जिले में, और पहलवान भी रहे हैं, पहलवानी आज भी करते हैं। आपकी पार्टी के पुराने वो भी रहे हैं? पार्टी, मेरी बात खत्म हो जाती है। और पहलवानी आज भी, घंटा जिम आज भी करते हैं। हाँ। वो नेता के साथ भी काम किए हैं, अखिलेश जी के साथ काम किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद अगर कोई अखिलेश जी की तारीफ कर रहा है, मुलायम सिंह नेता ही, तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी होने के बाद जो तारीफ हो रही है, तो नेता ही कितने बड़े कद के नेता थे। अखिलेश जी कितने बड़े कद के नेता थे। ब्रजभूषण सिंह सत्य को सत्य कह रहे हैं, बस इतने आप कह सकते। उनका हृदय परिवर्तन तो नहीं हो रहा? राजनीति तो कब किसका हृदय परिवर्तन होगा नहीं, उसका ठेकेदार नहीं है। वो बीजेपी में शुरू से रहे हैं और समाजवादी पार्टी में भी एमपी रहे हैं। उनके दोनों बेटे, एक सांसद एक एमएलए हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रजभूषण सिंह सत्य को सत्य कह रहे हैं। एक नेता आजकल और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, नाम है चंद्रशेखर। वेस्टर्न यूपी से ताल्लुक़ रख रहे हैं, इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जीत गए। लगातार वो भी यूपी में एक्टिव हैं और मुसलमानों का बड़ा फोकस है। अभी चंद्रशेखर ने मुसलमानों का एक बड़ा कार्यक्रम भी किया था। कैसे देखते हैं आप चंद्रशेखर की पॉलिटिक्स को? चंद्रशेखर जी नौजवान हैं, नौजवान एमपी हैं, संघर्ष करते हैं। उनको शुभकामनाएं, और मेहनत करें और पार्टी को अपने आगे बढ़ाएं। उनकी अपनी पार्टी में काम, हम अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं, और ये सबका अधिकार है जो जिस पार्टी में ईमानदारी से काम करें। रही बात वोट की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो वोट बैंक है बड़ा, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ है। उसमें न कोई सेंध लगने वाली है, न कहीं खसकने वाला है, न कहीं कम होने वाला है। आप प्रमाण देख लीजिए, पिछला पार्लियामेंट चुनाव उठाए देख लीजिए। हमारे वो कार्यकर्ता जिनको लोग कार्यकर्ता और नेता कहते थे, उसको अखिलेश जी ने लोकसभा भेजा ना। किसने भेजा? इन मतदाताओं ने भेजा। समाजवादी पार्टी के साथ जो उनका वोट बैंक था, एक मुस्त खड़ा है और बड़ी संख्या में नए लोग जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी सबको लेके, सबके साथ मिलके पीडीए को मजबूत कर रही है और 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं। ओवैसी को क्यों नहीं ले लेते अपने गठबंधन में? भाई वो आपके लिए आते हैं, भले भाई 22 के चुनाव में उन्होंने 95 सीटों पे चुनाव लड़ा था। 95 में भले 94 पे उनकी जमानत जब्त हो गई हो। इकलौता जो गुड्डू जमाली वाला आजमगढ़ वाला चुनाव था, मुबारकपुर वाला, वो ठीक ठाक लड़े थे, जहां उनकी जमानत जब्त नहीं हुई थी। बाकी की 94 सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी। अगर आप उनको अपने साथ ले लेते हैं, भाई वो भले जीत ना पाए, लेकिन आपके प्रत्याशियों को हरवा तो देते हैं। आप ही के जिले में कुर्सी वाली जो विधानसभा है, उसमें उनका प्रत्याशी ठीक ठाक लड़ गया था। तो ये 2, 4, 5 सीटें दे करके जो वोटों का पोलराइजेशन है, उसको रोका जा सकता है। अब दल के नेताओं को तय करना पड़ेगा कि लड़ाई उनकी बीजेपी से है कि समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी समाज में गरीब किसान नौजवान के लिए काम कर रही है, उनके उत्थान के लिए काम कर रही है।
चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, परिणाम आवे, और परिणाम अगर ना आवे तो वो ताकत मजबूत हो जो देश के हित के लिए है। तो समाजवादी पार्टी के लोग मदद करें, सहयोग करें, हम तो सबकी मदद मांग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 22 में मुझे चुनाव ना लड़ने के लिए लखनऊ से मौलानाओं की एक टीम हैदराबाद भेजी गई थी कि बीजेपी से अखिलेश जी लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, आप चुनाव ना लड़िए। वो कहने लगे कि भाई हम चुनाव क्यों ना लड़ें, आप हमको कुछ सीटें दे दीजिए। हमने मौलानाओं से कहा कि आप अखिलेश जी को मेरा मैसेज दे दीजिए, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। अगर कोई मौलाना या कोई बड़ा पंडित, बड़ा पुजारी या कोई बड़ा धर्मगुरु अगर आपको कोई बात समझा रहा है, ये बात आपसे कर रहा है, तो ये समझ रहा कि उत्तर प्रदेश के हित के लिए आपसे बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश के अमन चैन के लिए आपसे बात की जा रही है। ये नहीं आप लड़ ही जाओ चुनाव जाके, आप चुनाव लड़ जाओ, 2-4 हजार वोट का नुकसान कर दो, आप फायदा किसका कर रहे हो? आपको पहले तय करना पड़ेगा कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से है। मैं नेताओं से दोबारा कहना चाहूंगा कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे स्वार्थ को भूलना पड़ेगा। मगर आप ये भी तो देखिए कि आम आदमी पार्टी भी तो हर राज्य में चुनाव लड़ रही है, ये एलिगेशन उसके ऊपर क्यों नहीं लगता है? वो भी तो हरियाणा में सब सीटों पर चुनाव लड़ी, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी, सब जगहों पे लड़ी, लेकिन ओवैसी की पार्टी मुसलमानों पर केंद्रित है सिर्फ। आप हरियाणा आ जाइए, अखिलेश जी का क्या बयान था कि हमें एक सीट नहीं चाहिए, बीजेपी घटा दो। कहा था, ये कहा था, बिल्कुल कहा था। हमें सीटें मिलती हैं, ऐसा नहीं है, हम चुनाव जीतते वहां पे, 3 जीते 4 जीते, वो अलग बहस था, लेकिन अखिलेश ने बड़े मन का परिचय दिया। विनिंग कैंडिडेट मेरे पास थे, उनका नहीं, हम छोटी लड़ाई में नहीं फंसेंगे, हमको भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, कांग्रेस एक सीट हमको न दे। आपका मन और सोच ऐसी होनी चाहिए। हम लोगों नेता ने एक चीज सिखाया है कि राजनीति में अगर आ रहे हो, आगे जाना तो मन पहले बड़ा करो, पहले देने वाला बनो। जब देने वाले बन जाओगे तो ईश्वर खुद आपको पर कृपा करेगा। अभी ये चूंकि सावन चल रहा है, कांवड़ को लेकर जो लोग जा रहे हैं, कांवड़िए, बहुत खबरें आ रही हैं, बड़ा उत्पात हो रहा है वेस्टर्न यूपी में, ख़ास तौर से हल्का सा भी कांवड़ टच हो जा रहा है, वो लोग गाड़ियों में तोड़फोड़ करे दे रहे हैं, दुकानों को तोड़े दे रहे हैं, बहुत सारी खबरें भी आप सुन रहे होंगे। कैसे देखते हैं इसको? वो भी तब जब मुसलमान इस बात को कहता है कि हम 5 मिनट की नमाज पढ़ने सड़क पर उतरते थे तो हमको पैरों से मारा जाता था और सब हमारे खिलाफ हो जाते थे, FIR हो जाती थी, संभल में अनुज चौधरी जैसे पुलिस वाले खड़े हो जाते थे। अब इनको कोई क्यों नहीं रोकता? देखिए, भारत बहुत खूबसूरत देश है, ये वो गुलदस्ता है जिसकी खूबसूरती के लिए हर फूल को लगना जरूरी है। अगर एक फूल इसमें गिर गया तो गुलदस्ते को न महत्व रहे, उसकी खुशबू रह जाएगी। हम हिंदू मुसलमान सबको प्रणाम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, ऊपर वाले के इस्तेमाल हमें इन चीजों में नहीं करना चाहिए। वो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी अदालत है। हम इन सबका सम्मान करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाईचारा कायम रहे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को कैसे देखते हैं? अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी मामला वो जाने, हम लोग से क्या नहीं। लेकिन इस समय बड़ी चर्चा चली कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और ये एक सिंबॉलिक मैसेज दिया जा रहा है। ये निर्णय समाजवादी पार्टी को नहीं लेना है, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना है, और सालों से निर्णय ले रही, देखिए कब लेती है, ये उनका अंदरूनी बात, हमारा कोई बात नहीं। अखिलेश जी जो बात कहते हैं कि दिल्ली के डिब्बे और यूपी के डिब्बे आपस में टकरा रहे हैं, योगी जी और अमित शाह जी के जो लोग हैं वो आपस में वो हो रहे हैं। अखिलेश जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, डबल इंजन सरकार फेल है, कहाँ कामयाब है, ये बीजेपी लोग तय करें। जो अखिलेश जी कह रहे हैं 100% सही कह रहे हैं। 2027 में अगर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का, तो आपको क्या लगता है कि 22 के चुनाव से कितना चीजें ये बीजेपी तय करना है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। उनकी राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि अखिलेश यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ाएंगे, अखिलेश यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव का जो विजन है उस पर चुनाव लड़ेंगे, और अखिलेश यादव को 27 में मुख्यमंत्री बनना ये जनता ने तय कर लिया है। 17 और 22 का चुनाव क्यों हार गए थे? चुनाव में राजनीति में हार जीत लगा रहती है। 22 का चुनाव हम हारे नहीं, मेरे हाथ से चुनाव निकल गया। आपने देखा होगा जब हमारा रथ चला गाजीपुर से, शायद उसमें आप कवर कर रहे थे। जी जी। लग रहा था कि जेपी आंदोलन बाद सड़क पे कैसे लोग दिख रहे हैं। हमने कई आंदोलन को पढ़ा है, कुछ को देखा भी है।
मेरी याददाश्त में ऐसा हुजूम, ऐसी भीड़, ऐसा जोश कभी नहीं देखा गया। हम लोग जहां जहां गए, रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 25,000, 30,000, 40,000 आदमी था। मैं अखिलेश यादव जी को सुबह 5, सवा 5 बजे घर जब छोड़ने आया तो 25,000 आदमी उस समय उनके पीछे दौड़ रहा था। ये जज्बा था। और दुनिया की हर न्यूज एजेंसी, हर विद्वान, हर राजनेता कह रहा था कि अखिलेश ने तख्ता पलट दिया। षड्यंत्रकारी लोग हैं बीजेपी के, चुनाव जीत गए, वो जीत गए अलग बात है, लेकिन जनता ने हरा दिया था। हम उन चीजों को सब सुधार रहे हैं, इनके जो प्लानिंग उस पर नजर रख रहे हैं। और एक एक गांव में हम लोग जा रहे हैं पीडीए पंचायत में। हमने कहा एक को वोट अब बचे न बनने से, और बचने बनने से ज्यादा कटने न पावे, उस पर ध्यान रखना। हम लोग बूथ पे ध्यान दे रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कौन आ रहा है, कौन वोट बना रहा है। और आज से नहीं, 3 बजे से मेरा काम शुरू है इस पे, वोट पे। अब कि हम लोग एक वोट नहीं कटने दें। उसका कारण क्या है कि हम वोट की रखवाली कर रहे हैं। और कितने दिन मेरा वोट नहीं बढ़ाओगे? नहीं बढ़ाओ तो उसका हम लोग कानूनी तरीके से बात करेंगे। हमको वोट बढ़ाना भी है, वोट बचाना भी है, और 27 में बीजेपी को हटाना भी है। चाचा, शिवपाल के आने के बाद, चूंकि 17 में तो पारिवारिक चीजें रहीं, सत्ता से बाहर हो गए, 22 में वो आ गए थे, लेकिन पूरी तरीके से चीजें जो हैं वो दल तो मिल गए थे, दिल नहीं मिल पाए थे। इस बार वो फुल फ्लैश में है। चाचा, शिवपाल का कितना रोल आप देख रहे हैं अभी संगठनात्मक तौर पर, पार्टी की कमांड पर, और कैसे आपको लग रहा है कि वो इस समय काम कर रहे हैं और 27 के लिए? शिवपाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और संगठन की पूरी क्षमता, पूरी रुचि लेते हैं, और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे परिश्रम इस उम्र में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए वो काम कर रहे हैं। अब हम लोग अपने पॉडकास्ट के थोड़े से अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। अब हम आपको कुछ नेताओं के नाम बताएंगे। आपको एक शब्द में उनके बारे में व्याख्या करनी है। सबसे पहला नाम है नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। और ये तो आप सिर्फ डिजिग्नेशन बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ तो उनकी राजनीतिक खूबी बताइए। आप देश के गृह मंत्री अपनी पार्टी काम कर रहे हैं। मेरी पार्टी के लोगों बारे पूछे, मैं सब बता दूंगा। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं। ब्रजेश पाठक, वो भी डिप्टी सीएम है। हमारे इंडस्ट्री में सीनियर रहे, हमारे दोस्त अध्यक्ष रहे इंडस्ट्री। आपके तो साथी रहे, हमसे सीनियर रहे। अखिलेश यादव, बेजोड़ नेता, दमदार नेता, अपनी बात पे कायम रहने वाला नेता, रिश्ता निभाने वाला नेता। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी काम कर रहे हैं। मायावती, बड़ी नेता रही, बसपा के नेता हैं, वो अपनी पार्टी काम कर रही हैं। चंद्रशेखर अपना काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी चला रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी आजकल अपनी पार्टी चला रहे हैं। उनके बयान आप सुनते रहते हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अनुप्रिया पटेल, पढ़ी लिखी महिलाएं, अच्छा अपना पार्टी काम कर रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अच्छे नेता थे। जो सम्मान अखिलेश यादव ने उनको दिया वो कोई नहीं दे सकता। शिवपाल यादव, अच्छे नेता। संजय निषाद, पार्टी चला रहे हैं अपना, मछुआरों के नेता हैं, अपनी पार्टी चला रहे हैं। अब लास्ट सेगमेंट में हम लोग आए, कुछ पर्सनल बात होंगी। अरविंद सिंह गोप धार्मिक हैं? शुद्ध रूप से मैं धार्मिक हूँ। मैं आज भी 45 मिनट पूजा करता हूँ। ईश्वर में पूरी आस्था है और सर्वधर्म को मानता हूँ। मैं हर जगह जाता हूँ। मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ कि हर जगह जाता हूँ। फिल्में में देखते हैं? फिल्म इधर बहुत दिन से नहीं देखी, लेकिन गाना उन्हें गाड़ी में सुना करते हैं। हॉल पे आखिरी फिल्म कब, कौन सी देखी थी? याद नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई। मौका नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, ईमानदारी से। राजनीतिक जीवन में परिवार को समय दे पाते हैं? बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। रात में चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे घर जाता हूँ। ईश्वर कृपा है कि मैं जॉइंट फैमिली मेरी है। हम सारे भाई सब एक साथ रहते हैं। और मैं जब भी घर जाता हूँ, मेरी आज भी आदत है, घंटा 2 घंटा न्यूज़ सुनता हूँ, समाचार सुनता हूँ। और हम अपने भाइयों के साथ बात करते हैं। हमारे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अवरल सिंह, उसको आप जानते हैं,
वो भी जिंदल से ग्रेजुएशन करके आए हैं। वो आजकल मेरे साथ काम बता रहे हैं। मेरा छोटा बेटा अविनाश सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज से ग्रेजुएशन किया है, तैयारी कर रहे हैं। वो भी आजकल छुट्टी में आए हुए हैं। तो हम लोग 1 घंटा कम से कम डिस्कस करते हैं, हमारी पत्नी सब लोग हम लोग डिस्कस करते हैं, राजनीति के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या हो रहा है उस पर डिस्कस करते हैं, क्या होना चाहिए उस पर डिस्कस करते हैं। परिवार को पूरा समय देते हैं जितना मिलता है। बच्चों को राजनीति में देखते हैं? बिल्कुल आना चाहिए। मैं इस बात का विरोधी हूं जो लोग कहते हैं परिवारवाद। अगर मेरा बेटा राजनीति को शुरू से देख रहा है, राजनीति को समझ रहा है और अपनी प्रतिभा अपनी क्षमता से राजनीति में आ रहा, जनता उसको स्वीकार कर रही है, तो उसको गलत कैसे कह सकते हो? मान लिया हम 30-35 साल मेहनत कर रहे हैं राजनीति में, हम किसी चीज को बना रहे हैं, उसमें मेरा परिवार काम करेगा, मेरा कार्यकर्ता काम करेगा, मेरा नेता काम करेगा, जो उपयुक्त हो वो काम करेगा। ये आप जनता के ऊपर छोड़ दो, जनता चुनती किसको है। हम भी लोग कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए हम लोग लड़ते हैं, लेकिन हम एक जो बीजेपी लोग कहते हैं ना, पहले खुद को देखो फिर दूसरे को उंगली उठाओ। दोस्तों के साथ वक्त मिलता है? मित्र मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। पुराने मित्र हैं जो शुरुआत के दौर मेरी डिक्शनरी में जी मित्र से बड़ा कोई शब्द नहीं है। आप लखनऊ में किसी पुराने आदमी से जाकर पूछ लीजिए अभी, तो ये कहेगा अरविंद सिंह गोप के साथ जो मित्र 87-88 में थे, वो भी आज शाम को उनके साथ बैठते हैं। ये मेरी पूंजी है और ये ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है कि मेरे जो मित्र थे वो आज मेरे साथ हैं। और मेरी इस लड़ाई में, मेरी इस यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जिन मित्रों ने अपने कंधे पर बैठा मुझे अरविंद सिंह गोप जिंदाबाद बोला है, आज भी मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ। कुछ बड़ी नौकरी में हैं, कुछ बड़े उद्योगपति हैं, कुछ बड़े कारोबार में हैं, कुछ बड़ी राजनीति में हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जहां है बुलंदियों पे हैं। और हम लोग आज भी अपने दोस्तों के साथ शाम का खाना खाते हैं। कोशिश होती है कि साथ घूमें। अब जैसे 1 तारीख को वैष्णो देवी जाएंगे, 31 को माँ पाटेश्वरी के दरबार में जाते हैं, तो पूरी मित्र मंडली रहती है। ये धार्मिक ही आयोजन होते हैं या गोवा या इधर भी कहीं जाना होता है? नहीं, धार्मिक ज्यादा होता है। अच्छा, मुझे अरविंद सिंह गोप का अंतिम में एक वो वीडियो बहुत याद आता है जब हजरतगंज चौराहे पे आपका प्रदर्शन था और पुलिस की लाठियां थीं। अरविंद सिंह गोप पर जितनी लाठी चली थी, उन्होंने अपने माँ बाप को याद नहीं किया। मैं अभी वो वीडियो देखता हूं, इधर लाठी पड़ती थी तो आप कहते थे मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, इधर लाठी पड़ती थी तो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। देखिए, हम लोगों ने जो भी संघर्ष किया, जो भी मूवमेंट हुआ, वो विश्वविद्यालय छात्रों के हित के लिए हुआ, छात्रों की समस्या के लिए हुआ। इसके बाद जो मूवमेंट हुआ पार्टी के लिए हुआ। अगर पार्टी किसी नेता के ऊपर लाठी चली, जुर्म हुआ, तो हमने प्रदर्शन किया। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन, उसमें लाठी भी चली, लाठी खाए भी, और राजनीति में लोग जो जेल भी गए, ऐसा नहीं है। और नेताजी ने सिखाया है कि जो डर गया वो मर गया। विरोध जिंदा का होता है, मुर्दा का नहीं। तो इसकी कभी चिंता नहीं करते। अब अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दर्शकों को बोल दीजिए। आप सवाब भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, देखें। और सवाब भाई चौथे स्तंभ की दुनिया में बहुत ईमानदारी से बात को रखते हैं और बहुत बेवाकी से अपनी बात को रखते हैं। आपको बहुत ढेर सारी बधाई इस चैनल चलाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत दिल खोलकर बातचीत करने के लिए। तो अरविंद सिंह गोप जी हमारे साथ थे। वो दिल खोलकर बात करते हैं, वो राजनीति से लेकर के अपने पारिवारिक रिश्तों पर दिल की बात कहते हैं। तभी मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि यहाँ नेता दिल पर हाथ रख के अपनी सारी बातों को कहता है। भैया, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।